नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मौसम विभाग की चेतावनी, देश में अब भारी बारिश से बाढ़ की आशंका। मई से जून में प्रचंड गर्मी के बाद अब देश के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि जुलाई में भारत में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है और भारी वर्षा के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और देश के मध्य भाग में नदी घाटियों में बाढ़ आने की आशंका है। अगली खबर आ रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 12 हेलीपैड, बनाया जाएगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 12 हेलीपैड बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी और सेना के कामकाज के लिए किया जाएगा। NHAI जयपुर RO के चीफ जनरल मैनेजर पवन कुमार ने बताया कि सभी 12 हेलीपैड राजस्थान में बनेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 6 हेलीपैड सवाई माधोपुर में बनेंगे। जंगली जानवरों के गुजरने के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, जापान में जबरन नसबंदी का शिकार हुए लोगों को मुआवजा देने का दिया गया आदेश। जापान के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यूजेनिक प्रोटेक्शन लॉ के तहत की गई जबरन नसबंदी के पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का सरकार को आदेश दिया है। यह कानून शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के संतान न पैदा करने के लिए बनाया गया था और अनुमान है कि इसके तहत करीब 25,000 लोगों की नसबंदी की गई थी। अगली खबर है, दोस्तों अगर आप भी टूथपिक्स यूज करते हैं तो जान ले, डॉक्टरों का कहना है कि टूथपिक्स सख्त होते हैं और इनके इस्तेमाल से मसूड़ों में चोट लग सकती है और छेद हो सकता है। इनके ज्यादा इस्तेमाल से दांतों के बीच जगह बन सकती है जिनमें खाना अटक सकता है। टूथपिक से चोट लगने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है क्योंकि कटी हुई जगह से बैक्टीरिया आ सकता है। चलिए अगली खबर है, बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, ऑडिट कराने की मांग। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ब्रिजेश सिंह ने कोर्ट से बिहार सरकार को मौजूदा व निर्माणाधीन पुलों का उच्च स्तरीय स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश देने की मांग की है। गौरतलब है, बिहार में बीते 15 दिनों 9 पुल गिर चुके हैं। अगली खबर है, ग्रीस ने 6 दिन का कार्य सप्ताह किया शुरू। ग्रीस ने 1 जुलाई से 6 दिन के कार्य सप्ताह की शुरुआत की है और ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक 6 दिन काम करने वाली योजना केवल 24 घंटे सेवाएं देने वाले निजी व्यवसायों पर लागू होगी। कर्मचारी 2 घंटे प्रतिदिन अतिरिक्त काम या छठे दिन 8 घंटे की शिफ्ट कर सकते हैं। अगली खबर है, PM मोदी को शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा पत्र, मुहर्रम जुलूसों को लेकर रखी मांगे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मुहर्रम जुलूसों में सुरक्षा और बेहतर इंतजाम किए जाएं। मुहर्रम के जुलूसों को प्रदेश सरकार की तरफ से निर्धारित मार्गों द्वारा निकाला जाए। जुलूस जिस रास्ते से होते हुए जाएंगे उस रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। अगली खबर आ रही है, शहीद अग्निवीर अजय कुमार के मुआवजे पर जारी विवाद के बीच उनके पिता ने दी प्रतिक्रिया। शहीद अग्निवीर अजय कुमार के मुआवजे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच अजय कुमार के पिता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 29 मई को जब राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की थी उस वक्त मुआवजा नहीं मिला था, पैसा बाद में आया। पिता के अनुसार उन्हें करीब 98 लाख मिल गए हैं। अगली खबर है, बारिश की भविष्यवाणी के लिए राजस्थान में बनवाया गया था मॉनसून पैलेस। उदयपुर, राजस्थान में समुद्र तल से 3100 फीट की ऊंचाई पर बने सज्जनगढ़ पैलेस को मॉनसून की भविष्यवाणी के लिए बनवाया गया था। 1884 में मेवाड़ राजवंश के महाराणा सज्जन सिंह ने इसे बनवाया था और इसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। खगोलीय केंद्र बनाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। अगली खबर है, ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हिना खान ने शेयर किया तस्वीर, देख सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही अभिनेत्री हिना खान ने इंस्टाग्राम पर अपने बाल कटवाने की वीडियो तस्वीर शेयर किया है, जिसमें वह अपनी मां से कह रही हैं, रो नहीं मां। हिना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, खुद से बाल झड़ने से पहले ही मैंने बाल कटवाने का फैसला किया। मैं इन कटे बालों का इस्तेमाल अच्छी विग बनाने के लिए करूंगी। चलिए अगली खबर है, T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के लिए गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में सम्मान समारोह शुरू होने से पहले खचाखच भरी भीड़ ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के सम्मान में हार्दिक हार्दिक के नारे लगाए। गौरतलब है कि IPL 2024 के दौरान मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हार्दिक के खिलाफ वानखेड़े में लोगों ने हुटिंग की थी। अगली खबर है, इसरो ने पृथ्वी से एस्टेरॉयड के टकराने को लेकर संभावना बताई है। 370 मीटर के व्यास वाला एस्टेरॉयड अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा और दोबारा यह 2036 में गुजरेगा। इसे वर्तमान समय का सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड बताया जा रहा है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया है, अगर ऐसा पृथ्वी से एस्टेरॉयड का टकराना कुछ होता है तो हम विलुप्त हो जाएंगे। वाकई में ऐसा होने की संभावना है। देखते हैं क्या होता है, जो होगा अच्छा ही होगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन न लो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रोहित शर्मा ने हवा में उठाई T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। गुरुवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हवा में उठाई।
सैकड़ों फैंस T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। पीटीआई द्वारा शेयर किए तस्वीर में दिख रहा है कि जैसे ही रोहित ट्रॉफी उठाते हैं, फैंस चिल्लाने लगते हैं। अगली खबर है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी फिर अस्पताल में भर्ती। कुछ दिनों पहले ही एम्स से हुए थे डिस्चार्ज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को बुधवार को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 96 वर्षीय आडवाणी को हाल ही में दिल्ली के एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती करवाया गया था और 27 जून को डिस्चार्ज किया गया था। अपोलो हॉस्पिटल ने कहा वह आडवाणी निगरानी में है और उनकी हालत स्थिर है। अगली खबर है, हाथरस यूपी में सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ को लेकर 2 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर के मुताबिक ये सब लोग आयोजन समिति के सदस्य हैं व सेवादार के रूप में काम करते हैं। नारायण साकार हरि भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश सरकार के 3.65 लाख करोड़ के बजट की मुख्य घोषणाएं हैं। एमपी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसके तहत पुलिस के साथ 500 पदों पर भर्ती होगी। बजट में गौशालाओं में चारे के लिए दी जाने वाली राशि को 40 रुपए 1 दिन प्रतिदिन करने व 6 शहरों में 552 ईद से चलाने का ऐलान किया गया है। कुंभ मेला 2028 के लिए 500 रुपए करोड़ का प्रावधान है। अगली खबर है, नए उच्चतम स्तर पर खुले सेंसेक्स व निफ्टी। सेंसेक्स व निफ्टी गुरुवार को नए उच्चतम स्तर पर खुले। बीएसई का सेंसेक्स 334.99 अंक चढ़कर 321.79 अंक के स्तर पर खुला, जबकि एनएसई का निफ्टी 83.50 अंक चढ़कर 24,369.95 अंक के स्तर पर खुला। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल और टीसीएस के शेयरों में सर्वाधिक तेजी देखी गई। अगली खबर है, किन आय स्रोतों से हुई कमाई पर नहीं देना होता है इनकम टैक्स। आइए देखते हैं। कई आय स्रोतों से हुई कमाई इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। माता पिता से विरासत में मिली कोई दौलत, जेवरात, नकदी, जीवन बीमा पॉलिसी, परिपक्व होने पर मिलने वाले पैसे, रक्त संबंधियों से मिले उपहार, संपत्ति, गहने, पैसे, कृषि भूमि से कमाई गई आय, ग्रेच्युटी, सुकन्या समृद्धि योजना और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स से हुई आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगली खबर है, पाकिस्तान में बिक रहा है 370 रुपए लीटर दूध। यह जीएसटी 18% होने के बाद महंगाई बढ़ गई। अगली खबर है, जापान में चलन में आए दुनिया के पहले 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी वाले नोट। जापान में 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी या 3D होलोग्राम वाले नोट चलन में आ गए हैं। जापानी वित्त मंत्रालय के अनुसार दुनिया में पहली बार बैंक नोट में 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नोटों पर हुआ है। मार्च 2025 तक 7.5 बिलियन नए नोट प्रिंट किए जाएंगे। सरकार ने शेयर किया पिछले कुछ वर्षों के दौरान यूपीआई लेनदेनों में हुई बढ़ोतरी का ग्राफ। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान यूपीआई लेनदेनों में हुई बढ़ोतरी का ग्राफ शेयर किया है। ग्राफ के मुताबिक 2020-21 में यूपीआई के जरिए 51% भुगतान हुए, जबकि अन्य 49% भुगतान बाकी विकल्पों के जरिए हुए थे। कुल भुगतानों में से 2021 से 22 में 64%, 2022 से 23 में 74% और 2023 से 24 में 80% भुगतान यूपीआई के जरिए किए गए।